बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें रोज़मर्रा मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में बात नहीं करनी, लेकिन हम अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी स्पीकिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ बीइंग मेड टू टेल द डेली यूज़ ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन एवरी फील्ड। विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1, डोंट इंटरफेस। आपकी बात के दौरान अगर कोई काटता है बात या बीच में इंटरफेयर करता है आके, तो आप कह सकते हैं डोंट इंटरफेस, दखल अंदाजी ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट वेस्ट। अगर कोई चीज़ ज़ाया कर रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि डोंट वेस्ट, बर्बाद मत करो। नेवर गिव अप। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और वो हार मान चुका है तो हम इस तरह के सेंटेंसेस उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। नेवर गिव अप, हार मत मानो। ट्राई वंस अगेन, एक बार फिर कोशिश करो। डू दैट, वो करो। अगर किसी काम के लिए आप कह रहे हैं तो डू दैट कह सकते हैं। डू इट, डू दिस, ये करो। यानी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में किसी काम के लिए कहना चाह रहे हैं आप तो डू इट, डू दिस कह सकते हैं। से नो, से यस, इस तरह से भी कह सकते हैं। किसी से कोई बात पूछ रहे हैं आप और उसे कह सकते हैं कि आप से नो नहीं कर दें, इनकार कर दें, या फिर से यस। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है। अब जो भी टाइम होगा डेली हम आगे मॉर्निंग की जगह इवनिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक इट्स इवनिंग, इट्स आफ्टरनून। इस तरह के सेंटेंसेस में हम खुद थोड़ी बहुत चेंजिंग करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रीट हिम ओवर हर। मेल है तो हम हिम कह देंगे, अगर आपके सामने फीमेल है तो हम हर ऐड कर देंगे। इससे मिलो। थिंक अगेन, थिंक अगेन, फिर से सोच लो। नेक्स्ट सेंटेंस, लुक अगेन, दोबारा से देखो। स्पीट आउट। अगर बच्चे ने कोई चीज़ ले ली है मुंह में तो उसे आप कहते हैं कि थूक दो, इसको फेंक दो बाहर, तो इस तरह से कह सकते हैं स्पीट आउट। स्पीक अप, ऊंचा बोलो। फिक्स दैट, इसको ठीक कर दो। कोई चीज़ बच्चे ने या किसी ने ख़राब कर दी है तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं। टेक अनदर, एक और ले लो। होल्ड ऑन या हैंग ऑन, किसी को इंतज़ार करना है, कोई बात कर रहा है और उसको रोकना है, कोई काम कर रहा है उसे रोकना है, तो हम ये सेंटेंस वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट, दर हकीकत। बात के दौरान हम इनफैक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो इसके मतलब यही है कि दर हकीकत, हम दर हकीकत कहने के बजाय इनफैक्ट कह सकते हैं। यू टू या फिर मी टू। किसी भी काम में जो है हम अपना एडिशन कर रहे हैं या किसी सामने वाले का एडिशन कर रहे हैं तो यू टू, मी टू ये कह सकते हैं हम। कुछ खाने को रखा हुआ है तो हम इस तरह से कह सकते हैं ईट इट। या फिर अगर कुछ चीज़ को हम किसी चीज़ को ये कहना चाह रहे हैं कि इसको खाते रहो तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कीप ईटिंग, या फिर कीप स्लीपिंग, कीप ड्राइंग, कीप रीडिंग। बस आपने नेक्स्ट वर्ब हटाना है तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी का वर्ब जो भी सिचुएशन है ऐड कर सकते हैं। डोंट पीप, डोंट पीप का मतलब झांको मत। वर्क प्रॉपरली, ठीक काम करो। लुक अप या ऊपर देखो, अगर लुक डाउन कहेंगे तो फिर नीचे देखो। स्पीक स्लोली, आहिस्ता बात करो या फिर आराम से बात करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। ये तमाम सेंटेंसेस हर एक के लिए हेल्पफुल हैं, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। इससे इन सेंटेंसेस से घर में मौजूद तमाम अफराद अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी।